सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो के जनता आती है। सिंहासन खाली करो के जनता आती है। नमस्कार। वियोगी होगा पहला कवि, आ से उपजा होगा गान, निकलकर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। कहते हैं कि आदि कवि वाल्मीकि ने मादा क्रौंच पक्षी की मृत्यु पर नर पक्षी के शोक को जिस श्लोक में व्यक्त किया तो वो विश्व की पहली कविता। दुनिया में हर चीज का शरण होता है, मात्र अक्षर ही है जिसका शरण नहीं होता, इसलिए शब्द को ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। हर काल में हर कला के कुछ सारथी होते हैं। शब्द के भी अनगिनत सारथी हुए हैं। अपने अपने समय के ऐसे ही शब्द सारथियों की, या यूं कहें कि शब्द महारथियों की, एबीपी न्यूज पर आने वाली महागाथा की श्रृंखला का नाम है महाकवि। और इससे बेहतर क्या हो सकता है? एक तो महाकवि से आपका परिचय हम इस दीपावली के पावन अवसर पर करवा रहे हैं। दूसरा ये कि उस जमाने के शब्द सारथियों की कहानी सुनाने के लिए इस समय का, इस वर्तमान का, इस काल का सबसे लोकप्रिय शब्द सारथी हमारे साथ हैं। वे मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं, दुनिया भर के कविता प्रेमियों के प्यार, यारों के यार, और आप सबके चहेते कवि, शब्दों के आकाश, डॉक्टर कुमार विश्वास। आपका बहुत बहुत स्वागत है कुमार। बहुत बहुत स्वागत। कुमार जी, इस वाली कड़ी का मैं एंकर बिल्कुल, और महाकवि ये जो है अपना जी, इसके एंकर आप हैं जी। तो अब मुझे आपका स्वागत करना चाहिए या आपको मेरा स्वागत करना चाहिए? हम दोनों को कायदा यह है कि हम दोनों मिलकर अपने उन लाखों दर्शकों का स्वागत करें जो अपने टेलीविजन सेट पर इस समय महाकवि के परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। आपकी ओर से, एबीपी की ओर से स्वागत आप सबका टेलीविजन इतिहास में हिंदी साहित्य के आज तक के सबसे बड़े, सबसे खूबसूरत टेलीविजन सीरीज महाकवि के इस कर्टेन रेजर शो में जो आपके लिए एबीपी न्यूज लेकर आया है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी साहित्य प्रेमियों को महाकवि और कुमार विश्वास सादर समर्पित हैं, क्योंकि यह कहा जाता है आप सब दर्शकों के लिए कि जिक्र जब कयामत का होता है, इनके जलवों की बात होती है। ये जो चाहे तो दिन निकलता है, ये जो चाहे तो रात होती है। बहुत बहुत पधारिए जी, पधारिए, बैठ। कुमार जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि महाकवि है क्या? आशुतोष जी, मैं लगभग एक लंबे समय से हिंदी की वाचिक परंपरा से जुड़ा हुआ हूं। वाचिक परंपरा मतलब जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने जी मानस पढ़ी, लोगों ने सुनी, उस वक्त जी रोज लिखी, तो उनके कान को यह सिद्ध हो गया कि जन स्वीकार क्या है, जनता सुनती क्या है। सो कवि सम्मेलन एक बड़ी परंपरा है, मुशायरा एक बड़ी परंपरा है। मैं उसमें वर्षों से जाता रहा और लगभग 15-20 वर्ष के आसपास मैंने 17 वर्ष विश्वविद्यालय सेवा में स्नातक, स्नातकोत्तर कक्षाओं में, पीजी में पढ़ाया हिंदी लिटरेचर। और जब जब मैंने परफॉर्म किया, बीच में अगर दिनकर सुना दिए, बाबा नागार्जुन सुना दिए, क्या बात, अगर मैंने कहीं दुष्यंत की कोई गजल की पंक्ति सुना दी, तो मैंने देखा कि ज्यादा तालियां, ज्यादा उत्साह लोगों में आया। उसके दो कारण था। एक तो वो उसकी गुणवत्ता और ताकत हमारी कविता से निस्संदेह ज्यादा थी, पुरखे हैं, पूर्वज हैं, बड़े हैं जी। और दूसरा वो लोग की स्मृति में थी, लोगों को याद था कि कविता ऐसी थी जी। तो मैंने जैसे ग्वालियर में एक बार दिनकर की कविता कर्ण का और अर्जुन के युद्ध का जो रश्मि रथी का प्रसंग है वो सुनाया, वाह, तो लोगों की तालियां ज्यादा आई। तो मुझे बार बार लोगों ने कहा कि इन्हें आप टीवी पर रखिए, टीवी पर किस तरह से पहुंचाइए। ये कविता हम सबने सुनी है 10वीं 12वीं में पढ़ते समय कोर्स में, लेकिन फिर हम अपने अपने काम में लग गए। कोई इंजीनियर हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, कोई एक्टर हो गया, कोई कुछ और पॉलिटिशियन हो गया, सब लोग अपने काम में लग गए और भूल गए। तो गजल याद है कि हो कई पीर पर्वत, उसका प्रारंभ याद है, अंत याद है, लेकिन क्या दुष्यंत याद है? नहीं याद है। वह याद है कि इलाहाबाद के रास्ते पर एक तोड़ती हुई पत्थर की मजदूरनी की एक कविता थी, पर निराला याद है? नहीं याद है। सो एबीपी के माध्यम से महाकवि में हिंदी के 10 ऐसे कवि
जिनको तर्पण दिया जाना चाहिए, वैसे तो असंख्य कवि हैं, उनका चयन हमने किया और इसे संगीतबद्ध करके उनके जीवन के प्रसंगों के साथ एक सीरीज के रूप में स्थापित किया, जिसको आज आप लोकार्पित कर रहे हैं, हिंदी के सारे श्रोताओं को आप आज दे रहे हैं। ये बहुत हमें उम्मीद है इस बात की कि इसमें सिर्फ इन मूर्धन्य कवियों की उन रचनाओं को ही नहीं, उनकी जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं को भी हमें आपके माध्यम से जानने का मौका मिलेगा। निश्चित रूप से ये निश्चित ही रूप से अभिनंदनीय कृत्य आप कर रहे हैं, क्योंकि कविता अक्सर ये कहा जाता है कि लोग या तो उसको लय में सुना देते हैं, लेकिन ये जो अनूठा प्रयास आपने किया है कि मैं देख रहा हूं कि अब कोई कल्पना नहीं कर सकता कि दिनकर को ये रॉक बैंड के साथ सुनाएंगे। देखिए, दिनकर सह धूमधाम पानी पत्थर पांडव आए, कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है, जाने आगे क्या होता है, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, अब बताएं समझाने को, इस सब पे ये सब चीजें होंगी। बिल्कुल। अब जब ये लेकर आप आ रहे हैं तो निश्चित रूप से मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई पक्ष आपने छोड़ा है कि वापस हमारे भाव को भाषा के माध्यम से वापस हमारे अंदर उतारने का जो काम आप कर रहे हैं, आप सच्चे अर्थों में डॉक्टर का काम कर रहे हैं। मैं इनको चिकित्सक कुमार विश्वास कहूंगा कि आप साहित्य के चिकित्सक हैं। अभिनंदन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो जब पर्दा उठ ही रहा है जी, तो इधर चिलमन से तुम जाको, उधर चिलमन से हम जाके लगा दें आग पर्दे में, न तुम जाको न हम जाके। तो अब रामधारी सिंह दिनकर जी की किसी तड़कती भड़कती कविता को आप अपने पूरे साजो सामान के साथ हमें सुनाकर बताइए। मैं तो दिनकर की कोई भी कविता सुनाऊंगा, हमने पूरे उसमें की है, और आप याद दिलाएंगे तो जरूर, कि मैं तो बुलबुल हूं, मेरा काम है गाते रहना, मैं अगर भूलूं तो तुम याद दिलाते रहना। क्या बात है। लेकिन दिनकर जी की इतनी सारी कविताओं में एक बिल्कुल अलग तरह की कविता से आज मैं ये कार्यक्रम शुरू करता हूं। उनकी एक कविता है मनुष्य की कल्पना शक्ति और चंद्रमा की बातचीत, आकाशीय ताकतों की बातचीत। और ये तब लिखी गई आजादी से पहले, जब ना उपग्रह गए थे, ना चंद्रमा पर आदमी उतरा था। तब उन्होंने कह दिया था कि स्वर्ग के सम्राट को बता दो कि हम मनुष्य ईश्वर के बनाए हुए, हम अपनी प्रतिभा क्षमता और जिजीविषा की बदौलत आकाश तक आ रहे हैं। तो वो मैं कविता आपको, क्या बात है, एक कविता मैं आपको दिनकर की सुनाता हूं। रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता, और फिर बेचैन हो जगता न सोता है। मैं न बोला किंतु मेरी रागिनी बोली, देख फिर से चांद मुझको जानता है तू, स्वप्न मेरे बुलबुले हैं, है नहीं पानी, आग को भी क्या नहीं पहचानता है तू, स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दे, रोज ही आकाश चढ़ते आ रहे हैं वे, रोकिए जैसे बने इन स्वप्न वालों को, स्वर्ग की ही ओर बढ़ते आ रहे हैं वे, स्वर्ग की ही ओर बढ़ते आ रहे हैं वे, 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 बढ़ते आ रहे हैं वे। अद्भुत, अद्भुत, कमाल, सिर्फ एक ही शब्द है, कमाल। तो ये एक दिनकर की मैंने आपको कविता सुनाई जी। हालांकि समय दीपोत्सव का है, दिवाली का है, और ये दिवाली तो विशेष रूप से आशुतोष जी समर्पित है सरहद पर खड़े हर उस जवान के नाम, जो अपने रक्त और पसीने को दीपक बनाकर इस देश की सीमाओं की रक्षा कर रहा है। महाकवि दिनकर ने कहा था, कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिनने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर बिना लिए गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। क्या बात, अद्भुत। मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है, मुझे तो लगा ही, लेकिन मेरे दर्शकों को भी ये लगा होगा। अभी हम लोगों ने ये कविता सुनी, इसे गीत कहें कविता कहें, लेकिन जो भी है,
इसमें संगीत शब्द के पीछे चल रहा था, शब्द के आगे नहीं चल रहा था। कविता की आत्मा नहीं मरी। इसका मूल कारण आशुतोष जी मानता हूं कि मैंने पैकेजिंग की चाहत में कविता को परेशान नहीं किया, और मैं बचपन से मानता हूं, लिखने के शुरुआती दौर से ये मानता हूं कि कविता का बाजार बनाओ, बाजार की कविता मत लिखो। अद्भुत। ये बंबई तक ज्यादा ना पहुंचने के कारण भी शायद मेरे ये हैं कि वहां बाजार के अनुसार शब्द ढालने पड़ते हैं कवि को, मुझ जैसे को। सो मैंने, जैसे आपने हरवंश राय बच्चन जी की एक कविता है, बच्चन जी के जीवन में, हरवंश राय बच्चन जी के जीवन में बहुत उत्थान पतन का समय आया जी। उनके घर बने, उजड़े, नए बने। दशद्वार से सोपान तक जो उनकी आत्मकथा का हिस्सा है उसमें उन्होंने काफी तरीके से बताया। मतलब एक नीड है जो बार बार बनता है और बार बार टूट जाता है, और उसके बीच में मनुष्य की जिजीविषा, और उन्होंने उसे किस तरह अभिव्यक्त किया। तो मैंने जब ये सोचा कि ये बात आए, जब चिड़िया तिनका लेके उड़े, और उन्होंने कहा कि वो जो चिड़िया जो उड़ रही है वो 49 पवनों को नीचा दिखा रही है कि तुम सारी पवन आकाश में घूम रही हो, लेकिन मैं एक चिड़िया हूं, एक तिनका लेकर अपना नया नीड़ बनाने जा रही हूं, जिस पवन की औकात है वो मुझे रोक के दिखाए। तो इसे संगीत में कैसे मार दूं? ये तो शब्द से ही चलेगा। तो आपने नीड़ का निर्माण फिर सही पकड़ा आपने, बिल्कुल फिर जी। आपने इसको भी संगीतबद्ध किया। और बिल्कुल रॉक किया है इसको, बिल्कुल नए युवाओं लायक तो किया। जरा सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल, अब आपने कहा है तो नीड़ का निर्माण फिर हो जाता है, एक बार नीड़ दोबारा बना देते हैं। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर वह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा, धूलि धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में उषा है मुस्कराती, घोर गर्जन में गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है। वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती, वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। नाश के दुख में कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, नाश के दुख में कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर मोहिनी मुस्कान फिर गर्व से निजतान फिर सृष्टि का नवगान फिर नेह का आह्वान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। वाह, कैसा लगा आपको प्रयोग? अद्भुत। मैं अपने स्कूल के दिनों में पहुंच गया था, क्योंकि अक्सर, मुझे लगता है दर्शक भी, पूर्ण विश्वास है मुझे कि हमारे जितने भी दर्शक हैं इन सबको अपने शिक्षक याद आ गए होंगे। अगर ये प्रयोग जी कुमार हमारे बच्चों के साथ हो जाए तो हमारे बच्चों को हमारे कवि, उनकी रचनाएं, उनकी जीवनियां याद हो जाएंगी। और बच्चों के सिलेबस ही क्यों, ये तो हम बड़ों के सिलेबस में भी होना चाहिए। नहीं, कोशिश की इसमें हमने आशुतोष जी के सिलेबस में बांधने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि इंटरनेट पर भी और सामान्य संचार माध्यमों पर इन कवियों के बारे में पूरी जानकारी है नहीं, और है तो वो अपुष्ट है, टुकड़ों में है। तो हमने कोशिश की कि इंफॉर्मेशन वैल्यू और एंटरटेनमेंट वैल्यू, उनके बीच में एक सामंजस्य बनाए, तालमेल बनाए। वैसे भी अगर कविता लिख के देखो शब्द तो कै कल्पना वी विचार और ता से तालमेल, कल्पना और विचार का तालमेल कविता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक कोशिश की हमने, कोशिश, भाई कोशिश तो हर काम के पीछे बड़ी आवश्यक होती है। कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। अरे वाह, दुष्यंत जी का शेर आपने याद दिला दिया। और मैं आपको बताऊं, दुष्यंत भी हमारे इस महाकवि की सीरीज का एक बहुत प्रमुख हिस्सा है। मुझे बड़ा आनंद आया।
ये हर आंदोलनकारी, जो भी आंदोलन करने वाला व्यक्ति है, जिसके अंदर आंदोलन है, जी। जन आंदोलन और दुष्यंत तो एक दूसरे से पूरक है, पर्यायवाची हो गए। और दुष्यंत की बहुत सारी गजलें हमने इसमें कंपोज की। क्या बात कर रहे हैं जी, दुष्यंत की एक गजल मैं आपको, आप दर्शकों को, तुमको सुना देता हूं, और आप सबने सुनी है, जो अंदर की पीर को, इस पर्वत को, चट्टान को तोड़ के बाहर निकलने का आह्वान करती है। क्या बात है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। सुनाते हैं, आइए सुनाते हैं आपको, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। वाह, तो ये दीप हमने पंक्ति को दे दिया, क्या बात, इस दीपावली पर। अद्भुत कॉम्पोजिशन थी। कविता को गीत बनाना कोई कुमार से सीखे। नहीं नहीं, कोशिश की, दिवाली का मौका है, और ये जो एक आशा का गीत है, आशा का दीपक है, इसे पंक्ति को दे दिया जाए, और ये उजाला हमारे लाखों दर्शकों के घर तक पहुंचे, जीवन तक पहुंचे, और यही उजाला वो दूसरों के घरों तक पहुंचाएं। क्योंकि हमारे बड़े कवि हैं बाल कवि बैरागी, उन्होंने कहा है कि अकेला दीपक, और उन्होंने क्या उपमा दी कि यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है, क्या बात, तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। क्या बात है, वाह। तो महाकवि परिवार की मंगल कामना है कि आपका हर दिन होली हो, हर रात दिवाली हो। हाँ, हर दिन होली, रात दिवाली, हर दिन होली, रात दिवाली, रात दिवाली। वहीं से ये तो रोज मनाती मधुशाला, वहीं से आया है ये। तो फिर अब मधुशाला को तो आप सुना ही दीजिए। नहीं, देखिए, मधुशाला मैं आपको आशु जी अभी नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि फिर नाइंसाफी हो जाएगी। मधुशाला हमने बिल्कुल नए प्याले में ढाली है, ऐसे प्याले में बिल्कुल नए सुरों के साथ। भाई और देखिए देखिए, मैं क्षमा चाहता हूं, अगर श्री हरिवंश राय बच्चन की बात हो और श्री बच्चन को ना सुना जाए, तो ये हमारे आप सबके साथ नाइंसाफी है। नहीं नहीं, आप सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन नहीं तो आप मधुशाला मत सुनाइए। अब बच्चन साहब की बात हुई है तो आप कुछ तो सुनाए उनका। एक गीत हम लोगों ने तैयार किया है बच्चन साहब का, और वो बहुत मुझे प्रिय है। उसे करते समय बहुत रोमांचित हम लोग हुए थे, हमारा पूरा स्टूडियो, केवी स्टूडियो, जहां हमने म्यूजिक तैयार किया। कौन सा? एक गीत है उनका, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए, तुम छू लो मेरा। ये इस रचना के बारे में बड़ी अद्भुत बात कही जाती है कि जब श्री अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन ये दोनों छोटे थे, तो बच्चन साहब इस गीत को लोरी के तौर पर उन्हें सुनाया करते थे। वही हाँ, ऐसा मैंने भी सुना है, और आप सुनेंगे तो मुझे लगता है कि बच्चन साहब का, हमने सारे कंपोजिशन बहुत अच्छे किए हैं हरिवंश राय बच्चन जी के, लेकिन ये आपको सचमुच नींद के आगोश में, ख्वाबों तक ले जाएगा। गा दो मेरा गान अमर हो जाए। क्या बात है। तुम गा दो
मेरा गान अमर हो जाए। तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। सुंदर और असुंदर जग में मैंने क्या न सराहा। इतनी ममतामय दुनिया में मैं केवल अनचाहा। देखूं अब किसकी रुकती है आ मुझ पर अभिलाषा। तुम रख लो मेरा मान अमर हो जाए। तुम रख लो मेरा मान अमर हो जाए। तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। तुम गा दो तुम गा दो तुम गा दो तुम गा दो। ये वाकई एक बहुत बड़ा काम है। हिंदी भाषा के, हिंदी कविता के तमाम मनीषियों को, तमाम ऋषियों को एक धागे में पिरोकर टेलीविजन सेट के माध्यम से आपके घरों तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा काम है। निश्चित रूप से साहित्य के लिए ये एक भागीरथी प्रयास है। कुमार जी, अभी तक लोग आपको कवि कुमार विश्वास के रूप से जानते हैं, लेकिन आपके हाव भाव और इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा मुझे ये बता रही है कि आप किस्सा गोई भी करेंगे। देखिए इस नए रूप में तो क्या है, आप जो कह रहे हैं किस्सा गोई का, मेरे अंदर का कवि है जिसने श्रृंखला को हमारे दर्शकों के लिए तैयार कराया और किस्सा गोई कराई। ये कोशिश तर्पण है, ये एक श्रद्धांजलि है। ये जो मेरी धमनियों में, मेरी सोच में और मुझ जैसे करोड़ों करोड़ हिंदी से प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, इश्क करने वाले इस जबान से, इस भाषा से, उन लोगों के मन में अपने इन पूर्वजों के प्रति जो दुलार है, जो आदर है, जो भावांजलि है, उसको हमारी टीम ने इकट्ठा किया है। और इसमें इसका रिक्रिएशन, इसको स्क्रिप्ट में बांधना, इसको संगीत में बांधना, इसका अरेंजमेंट करना, इसमें पूरी टीम लगी है मेरे अलावा। उस टीम ने बड़ी दिन रात मेहनत की है, बहुत रत जगह इस काम के लिए हुए हैं, रात रात भर जागरण इसके लिए हो रहा है। अच्छा, आज मुझे समझ में आया, काफी दिन पहले आपने अपनी फेसबुक पेज पे एक पोस्ट लिखी थी जी कि दिनकर को गाते गाते दिन कर दिया। आपने पढ़ा इसका मतलब वहां तो वो उस समय मेरी समझ में नहीं आया था, लेकिन आज मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी ये समझ में आ गया होगा कि ये रात्रि जागरण इसी भागीरथी प्रयास का हिस्सा था। एक नहीं बल्कि कई रातें लगी और हमारे इन्हीं दर्शकों के प्रेम के कारण एक पूरी टीम लगी रही। प्रकृति में तो कई ऐसे प्रतीक हैं जो सिर्फ आपने एकल पराक्रम से चलते हैं, या तो टीम लगी। जैसे आपको बताऊं मैं, एक पक्षी होता है हारिल जी, वो अपने पास एक तिनका लेकर उड़ता है। उसको लगता है अगर डाली नहीं मिली बैठने की, नहीं, लेकिन उसको क्यों लगता है? उसके मन में ये भाव है कि मैं किसकी बात करूं, किसका भरोसा करूं। हाँ। मैं कहां किस पेड़ के लिए आश्रय मांगता फिरूंगा कि हे वृक्षाधिराज मुझे एक डाली दीजिए, मैं आप पर आश्रय करना चाहता हूं। हाँ। उसका आत्मविश्वास और उसकी आत्मनिर्मिति इतनी प्रबल है हारिल की कि वो अपना तिनका लेके खुद चलता है। हाँ। जिस पर उसे बैठना हाँ, वो है, लकड़ी लकड़ी लेके चलता है। उड़ता और है। अज्ञे जी ने उस पर कविता लिखी है। हारिल आप अद्भुत कविता लिखी तो है। फिर वो जो अद्भुत कविता है, तो मैं चाहता हूं कि आप भी एक हिसाब से हारिल नहीं हैं, आप अपना तिनका लेकर खुद चलते हैं। हाँ, बस्ती बस्ती गाते हैं। मैं तो खुद कहता हूं कि हम अपने दर्द का, अपने प्यार का, अपने इश्क का एक तारा लेके दर दर गाते हैं, क्योंकि कांधे कांधे जो जाते हैं वो तो शव कहलाते हैं। क्या बात है, वाह। तो ये जो हारिल है, ये हमने संगीतबद्ध किया है, मुश्किल काम था, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा सुना देता हूँ। अज्ञे जी के एपिसोड में आप इसे देखेंगे। हारिल एक बार सुन लीजिए आप, मैं आपको सुनाता हूँ हारिल। चल उड़ चल हारिल, चल उड़ चल हारिल, चल उड़ चल हारिल, लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका। उषा जाग उठी प्राची में, उषा जाग उठी प्राची में, कैसी बात भरोसा किनका। चल उड़ चल 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 उड़ चल हारिल, लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका। चल उड़ चल हारिल, चल उड़ चल हारिल, चल उड़ चल हारिल,
चल उड़ चल। ये कविता मैंने पहले भी पढ़ी थी जी। कुमार। लेकिन आज आपसे ये गीत के रूप में सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये गीत नहीं गा रहे थे, आप अपनी कहानी खुद सुना रहे थे। एक अंदर का हारिल बाहर आ रहा था, क्योंकि जी, आपके जी, जी। जीवन में भी बिल्कुल हारिल के जैसा ही संघर्ष रहा है। मैंने कहीं पढ़ा था कि आपने अपने इंटरव्यू में कहा था कि आपने अपने कवि सम्मेलन की शुरुआत, जो पहला कवि सम्मेलन आपने किया था, तो उसमें आपको 100 रुपए 100 पारिश्रमिक रुपए मिले थे, रोडवेज की बस से गए। रोडवेज की बस से गए थे, करेक्ट? जी। आज आप भारतवर्ष के सफलतम सेलिब्रिटी कवि हैं, जिसने कविता को झोले से निकाल के कवि के झोले को पैसे से भर दिया। ये ज्यादा अच्छा है। आपको देखता हूं तो मुझे लगता है कि हिंदी बड़ी समृद्ध है। जी। पिछले दिनों में एक फंक्शन में गया था तो वहां पे मेरी कुछ विद्वानों से मुलाकात हुई जो हिंदी की दशा और दिशा को लेकर काफी चिंतित थे। नहीं, ऐसा नहीं है, हिंदी के लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। हिंदी हिंदुस्तानी बनकर, जिसमें उर्दू जबान भी मिलती है, बांग्ला के शब्द भी मिलते हैं, क्षेत्रीय भाषाएं भी आती हैं, लोक बोलियां भी आती हैं। 200 करोड़ प्रतिभाशाली, शक्तिशाली, तेजस्वी बेटे बेटियों की माँ है जी। तो जो माँ 200 करोड़ लोगों का आंगन पालती हो अपनी जबान से, अपने संवेदना से, उसकी स्थिति चिंताजनक कैसे हो सकती है? और हिंदी को कमजोर आंकना उन लोगों का मानना है। मैथिली शरण गुप्त ने कहा था, अपने युग को हीन समझना आत्महीनता होगी, सजग रहो इससे दुर्बलता और दीनता होगी। बहुत बढ़िया। जिस युग में हम हुए वही तो अपने लिए बड़ा है, आह हमारे आगे कितना कर्म क्षेत्र पड़ा है। बहुत बढ़िया। निराला की एक गीत मैं आपको सुनाता हूं और एक तरीके से उस गीत में मैं आपको ले चलता हूं जी। बंगाल की उन्हीं नदियों में तैरती हुई नावों जी। के पास, जहां निराला अपनी जवानी के दिनों को याद कर रहे हैं और अपने आप जैसे किसी दोस्त से कह रहे हैं कि भाई इस घाट पर नाव मत बांधो, यहाँ के गांव के लोग पहचानते हैं कि हम क्या क्या बदमाशी कर चुके हैं। क्या बात, वो गीत वाह। आप सुन लीजिए, बांधो ना नाव इस ठाव में। बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, बांधो ना नाव, बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गाँव बंधु, पूछेगा सारा गाँव बंधु। बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, बांधो ना नाव इस ठाव बंधु। यह घाट वही जिस पर हंस कर, यह घाट वही जिस पर हंस कर, वह कभी नहाती थी धंस कर, आंखें रह जाती थी फंस कर, आंखें रह जाती थी फंस कर। कपते थे कपते थे, कपते थे दोनों पाँव बंधु, कपते थे दोनों पाँव बंधु। बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, बांधो ना नाव। बांधो ना नाव। अद्भुत। एक बार को तो लगा कि सुदूर किसी गांव से गुजरती हुई नदी में कश्ती पर मैं खुद सवार। वहीं ले जाना था सबको। क्या बात है। वैसे तो टेलीविजन पे जो लाखों लाख दर्शक जी महाकवि को देख रहे हैं, बहुत सारे सवाल पूछने की इच्छा होगी, लेकिन सौभाग्य से हमारे कुछ दोस्त यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। अनुमति है? जी बिल्कुल, बुलाइए। आइए, आप कुछ पूछना चाह रहे थे, यहाँ आए। आइए, स्वागत है आपका। जी सर, मैं ये पूछना चाहता शुभ नाम तो बताइए भाई। मतलब मैं मेरा नाम अनुपम है। अनुपम। जी सर, मेरा कोई सवाल नहीं है, मेरी एक जिज्ञासा है। मैं ये पूछना चाहता था कि जिस तरह आपने निराला जी का काफ़ी अच्छा गीत सुनाया, उनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो रचना तो अतुकांत है, वह तोड़ती पत्थर। करेक्ट। तो वाह। मैं ये जानना चाहता था कि क्या उसे भी आपने
संगीत में ढाला है। बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही है। मुक्त छंद की कविता में भी छंद है जी। और इस चुनौती को हमने स्वीकार किया और निराला की जिस कविता का ये जिक्र कर रहे हैं वो बहुत लोकप्रिय कविता है, वह तोड़ती पत्थर, जो मतलब एक ऐसे विषय को निराला ने जिस आत्मा के साथ लिखा है, हमने कोशिश की कि उसी शुचिता के साथ और उसी समर्पण के साथ, उन्हीं प्रश्नों के साथ जो दो वर्गों के बीच का अंतर है, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार, सामने एक बड़ी कोठी और सामने पत्थर तोड़ती हुई मजदूरन, इसके बीच के विभेद को हमने कोशिश की है और इसे संगीत में बांधा है। हमारी टीम ने इसका बहुत अद्भुत संगीत तैयार किया है। एक बार तोड़ती पत्थर हम सुनाते हैं निराला जी की, और आइए देखते हैं कि कैसे इसको गाया। वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर, कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर। कुमार जी, वैसे गीत रचना और क्रांति करना ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं, लेकिन कुमार जी, दुष्यंत की एक गजल मुझे याद आती है। हालांकि दुष्यंत कुमार जी की अन्य कई गजलों के मुकाबले वो कम प्रसिद्ध है, लेकिन फिर भी यदि आपने उसे तैयार किया हो तो मुझे निजी रूप से बहुत पसंद है। कौन सी? कि इस नदी की अरे धार वाह, से ठंडी हवा आती तो है और नाव जर्जर जर्जर ही ही सही। सही। आप देखिए, हम लोग एक गोत्र में हैं, इसका मतलब कॉलेज के दिनों से मेरी पसंदीदा गजल है ये, और इसमें जो प्रतीक हैं वो अद्भुत है, और मैं अक्सर फंक्शंस में गाता था, इसे सुनाता था। और तब जो कंपोजिशन तैयार की थी जी, अंदाजा नहीं था कि एक दिन टेलीविजन के लिए उस कंपोजिशन को तैयार करेंगे। अब आपने कह दिया है तो इसके 3 शेर, 2-3 शेर सुना देते हैं। पूरी बिल्कुल, गजल तो आपका स्वागत है। महाकवि में सुनाएंगे, लेकिन इस नदी की धार में भी जरा थोड़ी सी ठंडी हवा पहुंचा देते हैं। दिवाली स्वागत के उस उत्सव में इस नदी की धार को थोड़ा और प्रांजल करते हैं हमारे संगीत के साथियों के साथ। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है। नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों। इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। ये नदी की धार थी। बच्चन जी की एक कविता है निशा निमंत्रण, आपको याद होगा। बहुत बढ़िया। ये जो निशा निमंत्रण वाली बात है, ये अक्सर क्या था कि ये कविता इतनी अद्भुत है कि इसको लोगों ने परीक्षा का विषय बना दिया कि जब भी कभी कोई स्कूल में कंपटीशन होता था हाँ। या परीक्षाएं होती थी तो निशा निमंत्रण के ऊपर आप वाद विवाद करेंगे या आप उसे पढ़ के रिसाइट करेंगे, सुनाएंगे। उसे हाँ। पढ़ के सुनाएंगे। अंत्याक्षरी में बड़ी पॉपुलर थी बहुत। तो निशा निमंत्रण एक ऐसी इंटॉक्सिकेटिंग, जो मैं कहता हूं बच्चन खड़ी बोली की खुमारी हैं जी। खुमारी की कविता है। इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या होगा। वो मैं आपको सुनाता हूं बच्चन जी की कविता। निशा निमंत्रण सुन लीजिए, मधुशाला उस समय सुनेंगे।
इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। यह चांद उदित होकर नभ में कुछ ताप मिटाता जीवन का। लहरा लहरा यह शाखाएं कुछ शोक भुला देती मन का। कल मुरझाने वाली कलियां हंसकर कहती हैं मगन रहो। बुलबुल तरु की पुनगी पर से संदेश सुनाती यौवन का। तुम देकर मदिरा के प्याले मेरा मन बहला देती हो। तुम देकर मदिरा के प्याले मेरा मन बहला देती हो। उस पार मुझे बहलाने का उपचार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। उस पार न जाने क्या होगा। पीड़ा के इस भाव को क्या खूब संभाला है बच्चन साहब। पीड़ा का गीत बनाने का अगर नाम सबसे पहले आए हाँ। तो बच्चन जी से भी पहले एक नाम आता है, महादेवी वर्मा का। क्या बात है। आपकी तमाम बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी टीम ने काफी अच्छा खासा शोध किया है। पूरा रिसर्च। और महादेवी जी पर तो मुझे याद है कि जब हम महादेवी जी का एपिसोड कर रहे थे और हमारी फीमेल वोकलिस्ट गा रही थी जी। तो उसको थोड़ा बताना पड़ता था कि इस गीत में क्या है। मैं निर्भरी दुख की बदली में क्या है, तो मैंने उसे समझाया पूरा। मैं निर्भरी दुख की बदली ये है। और जब वो रिकॉर्डिंग बे में गई और उसने गाना शुरू किया तो आशुतोष जी मैं दर्शकों को बताऊं, एक ऐसा पल आया कि वो गाते हुए रो रही थी और हमारे म्यूजिक अरेंजर्स साज बजाते हुए रो रहे थे। एक ऐसा पल आया उसे। तो चलिए महादेवी जी का ये गीत भी सुना देते हैं कि पंथ रहने दो अपरिचित। और इस सारे यात्रियों को, जो साहित्य के यात्री हैं, उन सबको सुना देते हैं पंथ रहने दो अपरिचित। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। घेर ले छाया अमावन आज कज्जल अश्रुओं में। रिमझिमाले यह घिराघन और होंगे नयन सूखे। दिल बुझे और पलक रूखे। आर्ध चितवन में यहाँ शत, आर्ध चितवन में यहाँ शत विद्युतों में दीप खेला। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। ये तो हम दर्शकों से कुछ बात करते जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बुलाइए। बेटी बढ़ाओ अभियान के कारण ये सारी हमारे पूछने वाली सब महिलाएं आ रही हैं। क्या सवाल है, क्या नाम है आपका? नीता। नीता, क्या सवाल है आपका? जो 10 कवियों की ये सीरीज आपकी है, क्या इसकी कोई बाध्यता है या इसको आगे ले जाने की कोई उम्मीद है? सवाल जो आपका है वो तो टेलीविजन ज्यादा बेहतर बता पाएगा कि इन 10 कवियों को 20 कब करना है या और कैसे करना है। लेकिन आपने प्रसाद जी का नाम लिया और इस समय देश जिस रंग में, देश जिस उमंग में, देश ये बता रहा है कि हम बुद्ध के मानने वाले हैं, लेकिन अगर दुनिया का कोई भी मुल्क हम पर युद्ध की भाषा बोले तो हम उस भाषा में उत्तर देना चाहते हैं। तो सीमा पर दिवाली मनाते हुए इन सारे सैनिकों के नाम में प्रसाद जी की एक कविता आपको सुना देता हूं। आप बैठिए और आशुतोष जी की अगर आज्ञा हो तो मैं जरूर सुना। जी 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 बिल्कुल, स्वागत है। एक कविता मैं आपको सुनाता हूं प्रसाद जी की, और ये पुकार है सीमा से, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारत। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती।
अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो। प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो। प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। बढ़े चलो बढ़े चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो। ये भारत वर्णन था। जब मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में था, जी जयशंकर प्रसाद जी का एक नाटक है चंद्रगुप्त, जी जी, बड़ा प्रसिद्ध। उस अद्भुत कृति, आहा क्या बात। लेकिन उस कृति में, अद्भुत कृति में जो उसका श्रृंग है, जो शिखर है, जी, वो माँ भारती को लिखा गया जो गीत है, आहा हा, देश की वंदना जो है, देश की वंदना जो है। अरुण यह है मधुमय देश हमारा, अरुण यह है मधुमय देश हमारा। जहाँ पहुँचे अनजान क्षितिज को, जहाँ पहुँचे अनजान क्षितिज को, मिलता एक सहारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की, पाकर जहाँ किनारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। तो इसी के साथ आप सभी दर्शकों को ज्योति और उल्लास के पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने घर में दिया जलाएं, आसपास दिया जलाएं, लेकिन एक दिया सरहद पर खड़े हुए उस स्वयं को जलाते हुए सैनिक के नाम, जिसकी वजह से हमारे घरों तक उजाले सुरक्षित हैं, उस झोपड़ी में जलाएं जहां अंधेरा कहीं गहरा जमकर बैठ गया है। क्योंकि स्याह रात नहीं नाम लेती ढलने का, क्या बात, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। क्या तो सूरज के निकलने से पहले तक एक दिया सरहद के नाम, एक दिया सैनिक के नाम, एक दिया प्रेम के नाम, एक दिया विश्वास के नाम, एक दिया आस्था के नाम, एक दिया इस देश की धानी सतरंगी चुनर के नाम। मैं कुमार विश्वास और हम सबके बहुत प्यारे आशुतोष राणा आप सबसे विदा लेते हैं इस वादे के साथ कि 5 नवंबर को आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूं हिंदी कवियों पर टेलीविजन इतिहास का आज तक का सबसे बड़ा प्रोग्राम महाकवि, जिसे आप एबीपी न्यूज पर देख पाएंगे। नहीं, कमाल 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 कर रहे हैं आप जनाब। इस एपिसोड का मेजबान मैं हूं। मैं भूल गया था ये बात। जी, ये समापन मुझे करने दीजिए। जी बिल्कुल, अब आप कर दीजिए। कि दीप से जलना न सीखो, दीप से मुस्कान सीखो। क्या बात है। सूर्य से ढलना न सीखो, सूर्य से उत्थान सीखो। वाह। सोचना है हम स्वयं इस चित्र में कहाँ अंकित हैं, राह चलना ही न सीखो, राह का निर्माण सीखो। वाह। बहुत सारी शुभकामनाएं और मिलते हैं 5 नवंबर को महाकवि में कुमार विश्वास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।